हुकूमत की बार बार वार्निंग के बावजूद पेट्रोल नायाब, आवाम को पेट्रोल मिलना मुश्किल। पंजाब समेत दीगर सूबों में किल्लत बरकरार, पंपों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। पेट्रोल मालकान की मनमानियां जारी, अपनी शराइत पर पेट्रोल देने लगे। मोटरसाइकिल सवारों को सिर्फ 400 रुपये का पेट्रोल देने की शर्त। इस्लामाबाद में किल्लत, आवाम रोज रोज पेट्रोल। हुकूमत का मार्केटिंग कंपनियों पेट्रोल जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुसद्दिक मलिक की दूसरे रोज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं जखीरा अंदोज मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा करना चाहते हैं। जखीरा अंदोजों को चेक करेंगे, किसी को बेजा तंग नहीं किया जाएगा। मुल्क में 20 दिन का पेट्रोल और 29 दिन का डीजल मौजूद है। काली भेड़ें मुल्क को हाईजैक करने की कोशिश कर रही हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है, मुल्क में पेट्रोल की कमी नहीं होनी चाहिए। IMF से मुज़ाकरात से मुतालिक आज अच्छी खबर देंगे। इसहाक डार कहते हैं कि IMF मिशन के साथ मुलाकात कर रहा हूं, इनके साथ मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं। पाकिस्तान ने IMF से जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। माजी की हुकूमत ने भी अगर गलत कमिटमेंट की वो भी पूरी करेंगे। तुर्किया और शाम में होलनाक ज़लज़ले से तबाही की नई दास्तान रकम, हलाकतों की तादाद 19,000 से बढ़ गई। तुर्किया में 16,391, शाम में 23,992 अफराद लुक़मा अजल, 70,000 अफराद ज़ख्मी, 57 फ़लस्तीनी भी ज़िंदगी की बाजी हार गए। 5,775 इमारतें तबाह, मलबे का ढेर बन गईं। -8 डिग्री दर्जा हरारत के बावजूद तुर्किया में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। मलबे तले दबे जिंदा अफराद का 3 मकामात पर तयन कर लिया। रेस्क्यू के लिए मलबा हटाने का काम जारी। पाक आर्मी की रेस्क्यू टीमों ने 24 घंटों में 17 लाशें मलबे से निकाल कर वर्षा के हवाले की। तुर्क आवाम और वर्षा ने भी पाक फौज की खिदमत को सराहा। कहते हैं कि कारकुन पहले गिरफ्तार हूं। भाई कारकुन क्यों गिरफ्तार हूं? जेबें तुमने भरी हैं, कारकुनों ने नहीं भरी। पहले तो फराह गोगी साहिबा को गिरफ्तार कराएं, जो सब कुछ लूट मार करके आपकी फ्रंट पर्सन थी, वो दौड़ गई दुबई। उसको आपने चार्टर्ड जहाज में दुबई फरार कराया। गिरफ्तारी का आगाज वहां से करें। जेबें आपने भरी हैं, जेलें अवाम क्यों भरें? मरियम नवाज कहती हैं, जेल भरो तहरीक में पहले फराह को गिरफ्तार किया जाए। डैम बनाऊंगा वो कौम को डैम फूल बनाकर चला गया। पेशावर धमाके का कसूरवार वो है जिसने यहाँ 10 साल हुकूमत की। इमरान खान का दामन साफ है तो व्हील चेयर पर बैठकर अदालत जाएं। चोरियां की थी इसलिए 10 साल KP में एहतसाब के इदारे को ताला लगा रहा। KP की तामीर पर खर्च होने वाले फंड्स जमान पार्क और इमरान खान की हिफाजत पर खर्च हुए। KP में फंड्स की कमी नहीं, लीडरशिप की कमी है। ना इनकी नीयत और ना ही इनका दामन साफ है। 90 रोज में इंतखाबात ना हुए तो ये आइन शिकनी होगी। सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात। सदर के आइनी इख्तियारात के हवाले से मुशावरत। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सूबों में इलेक्शन की तारीख ना देने पर इजहार तशवीश। इमरान खान ने कहा कि रियासत पाकिस्तान की बुनियाद भी आइन पाकिस्तान ही है। आज कौम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदलिया की तरफ देख रही है। इंतखाबात में इल्तवा करना आइनी तौर पर रियासती क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मरियम नवाज को लॉन्च करने की कोशिश की गई जिसमें बुरी तरह नाकाम हुए। विफाकी हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए इजाफी फंड्स देने से इनकार कर दिया। वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को अपने फैसले से आगाह कर दिया। मुल्की मुआशी हालात को मद्देनजर कर इजाफा फंड्स देने से इनकार किया गया। पाक फौज ने भी ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की फरहमी से मुआज़रत कर ली। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को GHQ के जवाब से आगाह कर दिया। पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, जिसके पेश नज़र इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी की फरहमी मुमकिन नहीं है। 90 दिन में इलेक्शन की तारीख के ऐलान के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन पंजाब और KP गवर्नर्स को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म दे। दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शोएब शाहीन ने दायर की। दरख्वास्त में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में विफाक और दोनों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को भी फरीक बनाया गया।
खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की 16 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 19 मार्च को होंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 18 फरवरी तक मुकम्मल की जाएगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलें 22 फरवरी तक दायर की जा सकेंगी। एपलेट ट्राइब्यूनल्स अपीलों को 27 फरवरी तक निपटाएंगे। 28 फरवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त जारी करेगा। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 1 मार्च तक वापस ले सकेंगे। हतमी फहरिस्त 2 मार्च को जारी की जाएगी। इसी दिन इन्हें इंतखाबी निशानात। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद पीटीआई अरकान असम्बली कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत न कर सके। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल नहीं हुआ। खबरों में सुना है कि अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट इस मामले पर अपनी कानूनी टीम से मुशावरत कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिका फैसलों की रोशनी में हिकमत अमली बनाई। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। शेख रशीद इमरान खान से मुलाकात में होने वाले बयान का जिक्र किया। इमरान खान ने बयान दिया लेकिन उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। आसिफ जरदारी की जानिब से सिर्फ इमरान खान के खिलाफ हत्या की इज्जत का दावा दायर किया गया। शेख रशीद का वकील के दलाइल। कहा, शेख रशीद ने मजहबी लिसानी ग्रुपों या किसी कौमियत पर ऐसा बयान नहीं दिया जिस पर ऐसी दफात लगे। इमरान खान नाअहली केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त का काबिल समाअत होना भी एक इशू है। दरख्वास्त काबिल समाअत हुई तो फिर दलाइल सुनेंगे। क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असम्बली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस। नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने आम इंतखाबात का जिक्र करते हुए कहा कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल आवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा हुकूमत के क़याम को 8 माह हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने को तैयार हूं। मौजूदा पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया, जिससे कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है। इलेक्शन की तारीख ना मिली तो आइन की बहाली के लिए तहरीक चलानी पड़ेगी। पीटीआई रहनुमाओं ने कहा, 3 दिन गुजर गए तो आइनी मसाइल पैदा होंगे। असद उमर ने कहा, इनको सियासी मौत नजर आ रही है। ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे। कारकुनान हलकों में उतरें और इंतखाबी मुहिम शुरू करें। इलेक्शन आ रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, पीडीएम पहले अवाम फिर इलेक्शन अब अदालत से भाग रही है। आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। इंतखाबात कराना हुकूमत की नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। हर नए प्लस्तर की रोनुमाई के साथ ही इमरान खान नया झूठ बोलते हैं। नालायक, नाअहल, घड़ी चोर को किसी की फिक्र नहीं। वो बख्तरबंद जमान पार्क में ख्वातीन और बच्चों के हिसार से बाहर निकलें। आर्मी चीफ के दौराए अमरीका के हवाले से खबरों की तरदीद। डीजीआई एसपीआर कहते हैं, आर्मी चीफ के दौराए अमरीका के हवाले से खबरों में कोई हकीकत नहीं। आर्मी चीफ 5 फरवरी से 10 फरवरी तक बरतानिया के सरकारी दौरे पर हैं। आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया 5वीं पाक बरतानिया इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी से फौजी ताउन के लिए 2 साला तकरीब है। फौजी क़यादत 2016 से इस तकरीब में शिरकत कर रही है। तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान की इमदाद के लिए स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में फंड रेजिंग की जाए। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान मुखैर हज़रात, सनतकारों और कारोबारी शख्सियात से फंड की अपील। कराची। भारतीय जेलों से रिहाई पाने वाले 12 माही गिर कराची पहुंच गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर फिशरमैन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी जाहिद इब्राहिम ने माही गिरों का ईदी सेंटर टावर पर इस्तकबाल किया। रिहाई पाने वाले माही गिरों को हार पहनाए और 20,000 रुपए की इमदाद भी की। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा मुअज़्ज़म जा अंसारी को तब्दील कर दिया गया। अख्तर हयात गंडापुर नए आईजी तैनात, नोटिफिकेशन भी जारी। डॉलर मजीद सस्ता। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 83 पैसे कमी। अमरीकी करेंसी 270 रुपये 51 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी अमरीकी करेंसी की कीमत में 3 रुपये कमी। डॉलर 274 रुपये पर फरोख्त।
एलसीज में अव्वलीन तरजीह अद्वियात हैं। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि अद्वियात साज कंपनियों से मुस्बत बातचीत हुई। अद्वियात की कीमतों के हवाले से आइंदा 15 दिनों में ज़रूरी फैसले करेंगे। खाम माल की कमी की कदर में इजाफे से अद्वियात साज कंपनियों को मुश्किलात का सामना है। अद्वियात साज कंपनियों ने अपनी मुश्किलात से हमें आगाह किया। फार्मा इंडस्ट्री की डॉलर के बजाय चीनी और तुर्किश करेंसी में दरामदात की सिफारिश एलसीज न खुलने के बायस खाम तेल की दरामद में मुश्किलात का तोड़ निकाल लिया। डॉलर के चुंगल से निकालने का फार्मूला तैयार। कहा, फार्मा इंडस्ट्री के सैकड़ों कंटेनर्स ताहाल बंदरगाह पर बंद पड़े हैं, जिससे नुकसान हो रहा है। सोना 3300 रुपये सस्ता हो गया। 1 तोला सोना 1,94,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,829 रुपये कमी, कीमत 1,66,924 रुपये हो गई। आलमी मार्केट में $2 के इजाफे से फी औंस सोना $1,882 का हो गया। पंजाब काबीना का इजलास, पास्को से 30 लाख मैट्रिक टन गंदम लेने की मंजूरी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का चौथा इजलास हुआ। इजलास में पुलिस शोहदा के वर्सा के लिए 1 अरब रुपए की ग्रांट। मोहसिन रजा नकवी ने गंदम खरीदारी के लिए मेरिट पर अफसर लगाने की हिदायत की। आटे को ज़रूरी इजनास की कैटेगरी में शामिल करने का फैसला। फूड डिपार्टमेंट में मेरिट यकीनी बनाने के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियां करने की मंजूरी। किसी भी वेबसाइट की बंदिश से कबल वजारत आईटी से मुशावरत लाजमी होगी। आमीनुल हक कहते हैं कि वेबसाइट बंदिश का मतलब डिजिटल दुनिया से राब्ता मुनक़ता और समाजी और माशी नुकसान करना है। ऐसे किसी भी इक़दाम के मुखालिफ हैं जिससे मुल्क की तामीर और तरक्की का अमल मफलूज होता हो। आवाम में शऊर बेदार किया जाए कि गैर इखलाकी और मजहबी मुनाफरत वाली वेबसाइट्स को विजिट ना करें। वज़ीर कानून ने कहा कि कानून में ऐसी तरामीम की ज़रूरत है जिससे कोई भी वेबसाइट की मुकम्मल बंदिश ना कर सके। वफाकी वज़ीर तजारत ने कहा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर विकीपीडिया खोलने की तायीद करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में बेनज़ीर कत्ल केस की समाअत। पुलिस बरी होने वाले मुल्जिम के वारंट से मुतालिक रिपोर्ट जमा न करा सकी। अदालत का इजहार बरहमी। सदर ममलिकत पेशावर हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली की मंजूरी दे दी। जस्टिस कामरान हयात, मियां खेल, जस्टिस मोहम्मद एजाज खान और जस्टिस मोहम्मद फ़हीम वली की बतौर एडिशनल जजेस मुस्तकिली की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी गई। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन की ट्रॉफी की लाहौर में रुनमाई कर दी गई। PSL ट्रॉफी का स्टार 24 कैरेट सोने से तैयार किया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब 13 फरवरी को मुल्तान में होगी।